साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर देश के लाखों साक्षरता कर्मियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों आज हमारा चैनल आपको पूरी रिपोर्ट देगा पूरे देश स्तर पे शिक्षा प्रेरकों की क्या स्थिति है। जैसा कि साथियों आप लाइव तस्वीरें में देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नामांकन में शामिल हुए शिक्षा प्रेरकों के मुद्दे को आज फिर कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तानपुर संजय सिंह के सामने था। मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री प्रमोद तिवारी जी, पूर्व मंत्री ओपी सिंह जी एवं तमाम पदाधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा को रखते हुए जनपद सुल्तानपुर के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। प्रमुख नेताओं द्वारा भरोसा दिया गया कि जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व में आपकी समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, निश्चित तौर पर हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। सरकार बनने पर शिक्षा प्रेरकों का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल की ओर अग्रसर होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत मौके पर उपस्थित रहे प्रेरक संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुफनिया खान, जिला मीडिया प्रभारी रंजीत कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष लम्भुआ सहित तमाम लोगों ने उनको कोट सा धन्यवाद दिया। और उनका ऐतिहासिक भाषण संजय सिंह का, उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर से शिक्षा प्रेरकों को बहाल कराऊंगा और हमारी पार्टी ने आपको घोषणा पत्र में रखा है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा के तरफ से, जहां पर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा खुले तौर पे इस सरकार का विरोध करने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों ने भी इस खबर को छापा था। नगुरा समदो दुड़ाना में विधायक प्रेमलता का विरोध। बेटे के लिए वोट मांगने पहुंची थी प्रेमलता, जो कि वहां पे विधायक हैं। कटवाल दुमड़ा में भी हुआ विधायक का विरोध। सिखों के विरोध के चलते विधायक गुरुद्वारा जाकर टेका मत्था। पूरी रिपोर्ट आज हम आपको देंगे पूरे देश स्तर पे क्या स्थिति शिक्षा प्रेरकों की है। उचाना के माननीय विधायक प्रेमलता जी के आज दिनांक 19/4/2019 के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 8 बजे अलेवा, 9 बजे कटवाल, 10 बजे दुड़ाना, 11 बजे बिघाना, 2 बजे घसोखुर्द, 3 बजे घसो कला, 4 बजे भगवानपुर, 5 बजे झील। साथियों आज बीजेपी के विधायक श्रीमती प्रेमलता जी मेरे गांव कटवाल में पहुंच रही हैं। टाइम था सुबह 9 बजे, लेकिन कल जिस प्रकार से कल समदो गांव में अंदर हुटिंग उनके खिलाफ हुआ, उस डर से अभी किसी भी गांव में आने का हिम्मत नहीं हुआ है। आपका साथी जब मैडम मेरे गांव में आएंगी तो देखना कैसी धज्जियां उड़ाता हूं, हर एक सवाल का जवाब लूंगा। जिस तरह से पूरे प्रदेश के हजारों के संख्या में शिक्षा प्रेरक और देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों का इस सरकार ने गला घोटा है, उनका एक एक सवाल का जवाब देना होगा। मैडम मेरे गांव में आएगी तो देखना कैसे मैं धज्जियां उड़ाता हूं, हर एक सवाल का जवाब लूंगा कि बीजेपी सरकार में गलत किया, उसकी नौकरी से क्यों निकाला, क्यों डरने की बात नहीं है। अगर आपके गांव में भी कोई एमएलए एमपी आए बीजेपी का, तो आप उनसे जरूर सवाल करें, उनसे पूछें कि आपने उनके लिए क्या किया है। आपका सीधा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, कब हमारे गांव में आओगे और कब उनसे सवाल करूं। उनके खिलाफ बिगुल नारेबाजी भी होगी, हुटिंग भी होगी, क्योंकि कल जो समदो के अंदर है उससे डर गई और चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ अभी तक डूमर खां निवास स्थान पर बातचीत चल रही है। हल्के में जाया जाए कि नहीं तो आपका साथी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगा, एक प्रकार से अपाहिज करने का काम करेगा। उनका कार्यकर्ताओं के बीच लोगों को सामने उनकी सच्चाई बताएगा, किस प्रकार से राजनीति करने वाले लोग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, जो वह पूरा नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी बनकर रहेगी। उल्टे 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों को भारतवर्ष से निकाले गए, उसका गुस्सा इस बीजेपी सरकार को भस्म कर देगा। तो साथियों वहां के प्रदेश अध्यक्ष कोटवाल साहब ने बड़ा विरोध करना शुरू किया है। अगली जो तस्वीरें आ रही हैं साथियों बिहार की तरफ से आ रही हैं, जहां पर एक बार पुनः वहां के साक्षरता कर्मियों द्वारा लामबंद होना शुरू हो गया है। और वहां पे बताया जा रहा है वहां के जितने भी संगठन है उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी दी है और लिखित रूप से प्रतिवेदन राज्य शिक्षा आयुक्त के भेजा है कि हम लोग किसी भी हालत में प्रभार नहीं देंगे, सरकार हमें चाहे मान दे अन्यथा न दें। तो साथियों बड़ी खबर बिहार की तरफ से आ रही है, जहां पर बिहार के शिक्षा प्रेरकों द्वारा प्रभार देकर मानदेय लेने के बाद से पूर्ण रूप से इनकार किया गया है और तमाम जिलाध्यक्षों ने लिखित रूप से सरकार को अवगत करा दिया है कि हम लोग प्रभार दिए कर मानदेय नहीं लेंगे। तो तीसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है साथियों। और बिहार से बड़ी खबर साथियों एक और निकल के आ रही है, जहां पर बिहार संगठन के हजारों के संख्या में शिक्षा प्रेरकों द्वारा वहां के पूर्व
जो मानव संसाधन राज्य मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उनसे अपनी समस्या को रखी। लेकिन तमाम साथियों का कहना कि वही उपेंद्र कुशवाहा है, जब भारतीय जनता पार्टी में मानव संसाधन राज्य मंत्री थे उस समय कुछ नहीं किया, लेकिन इस समय उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं निश्चित तौर से आप लोगों के साथ हूं और आपके समस्या का समाधान करूंगा। साथियों, अगली बड़ी तस्वीरें आ रही हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, जहां पर एक चुनावी भाषण में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा प्रेरकों के समस्या को जान चुकी है और उनकी पूरी प्रक्रिया विचाराधीन है और जल्द से जल्द चुनाव आचार संहिता बाद उनका मनोनयन होगा, उनका विनियमितीकरण होगा। और रही देश स्तर पे, तो हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो में पूरे देश स्तर पे शिक्षा प्रेरकों को रखी हुई है। तो साथियों, अगली तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आ रही है, जहाँ पर शिक्षा प्रेरकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जम्मू एंड कश्मीर के शासन द्वारा, वहाँ के राज्यपाल के सलाहकार द्वारा शिक्षा प्रेरकों की बैठकों का दौर शुरू है। और आपको बता दें कि वहाँ चुनाव में भी शिक्षा प्रेरकों की ड्यूटी लगी हुई है। निश्चित तौर पे जिस तरह से वहाँ के शिक्षा प्रेरकों ने संघर्ष किया और सरकार से कई स्तर की वार्ता हुई, सब कुछ उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। साथियों, अगली बड़ी तस्वीरें आ रही हैं छत्तीसगढ़ के तरफ से। छत्तीसगढ़ के तरफ से वहाँ के शिक्षा प्रेरकों द्वारा वहाँ के मंत्री टी.एस. सिंहदेव, शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जिसे वार्ता की गई, वहाँ के शिक्षा प्रेरकों द्वारा अनूठा पहल भी किया गया और सरकार पे दबाव बनाया गया। लेकिन सरकार के जितने भी मंत्री और विधायक हैं, लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पे आपकी समस्या से हम लोग अवगत हों और चुनाव के बाद निश्चित तौर पे आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। तो साथियों, कुल मिला के पूरे देश स्तर से हर जगह शिक्षा प्रेरकों का संघर्ष जारी है और अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरे देश स्तर से तस्वीरें उभर के आ रही हैं, जहां पर शिक्षा प्रेरक विभिन्न प्रांतों में, ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जहां का साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद न कर रहा हो। तो साथियों, कुल मिला के बकाया मानदेय और संविदा बहाली को लेकर जिस तरह से साक्षरता प्रेरकों द्वारा इस सरकार का विरोध किया जा रहा है, निश्चित तौर पे इसका परिणाम इस आने वाले चुनाव में इस सरकार को भोगना पड़ेगा। साथियों, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित तमाम राज्यों से भी खबर मिल रहे हैं जहां पर शिक्षा प्रेरकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको मैं बता दूं कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे शिक्षा प्रेरकों को ज़बरदस्ती वहां के पुलिस प्रशासन ने रोका और उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के शिक्षा प्रेरकों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद भी उनका प्रदर्शन जारी है। तो साथियों, कुल मिला के पूरे देश की जो बेहद तस्वीरें हैं, सीधे सीधे शिक्षा प्रेरकों का प्रदर्शन जारी है और काफ़ी जिलों से जो खबर और प्रदेशों से मिल रही है, सभी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इस सरकार का खुले मंच पर विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ के विधायक और सांसदों का विरोध गांव में आने पर किया जा रहा है, जैसा कि मैं बताया अभी कि जिस तरह से हरियाणा में वहाँ के विधायक का खुले मन से विरोध किया गया और किसी तरह से वहाँ से विधायक गांव छोड़कर भागे, यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया है और अब इस समय इन सांसदों और विधायकों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने इन साक्षरता कर्मियों के साथ अन्याय किया है। वो भले आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन साथियों इसी तरह से आपका संघर्ष जारी रहेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय हमारा होगा। हम उन साथियों से निवेदन करते हैं, उन संविदा कर्मियों से निवेदन करते हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे पूरे देश स्तर से जो भी जानकारी साक्षरता संविदा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में आए वो आपको मिलती रहे। साथियों, हमारे चैनल का प्रयास पूरे देश स्तर से जो भी जानकारी उभर के आती है वो आपको देने का प्रयास रहता है। तमाम साथियों का तमाम तरह का कमेंट आता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि साक्षरता कार्यक्रम अनवरत चलने वाला कार्यक्रम है, वह निश्चित तौर पे चलेगा। यह आज़ादी के बाद से लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने संघर्ष किया है, जिस तरह से कोर्टों ने हमारे फेवर में निर्णय दिया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश का 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक समायोजित होगा, उसका बकाया मानदेय मिलेगा। जिस तरह से कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दिया है, तो आप लोगों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ साथियों, लेकिन एक बात है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, आप लोग अपने बूथों पर तटस्थ रहें और इस चुनाव में इस निकम्मी सरकार को, जिन्होंने देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों के साथ विश्वासघात किया है, अपनी बल और अपनी प्रतिभा को दिखा दो,
कि साक्षरता प्रेरकों ने किस तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंका। यदि साक्षरता कर्मियों के साथ अन्याय किया जाएगा तो आने वाली किसी भी सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया है, आपने अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर आप लोग जो है सराहना के पात्र हैं। धन्यवाद साथियों। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार।